नवरात्र जो होता है वो 4 नवरात्र होती है। एक चैत में होती है और एक आश्विन में होती है, एक आषाढ़ में होती है और एक माघ की होती है। माघ वाली को गुप्त नवरात्र बोला जाता है। इसी में माँ शीतला की पूजा होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो काली लक्ष्मी तो हो गया दुर्गा पूजा के बाद, ये सरस्वती जी का पूजा होगा। इसके बाद साल का समाप्ति करीब हो जाता है। गुप्त नवरात्रि है और इसमें गुप्त साधना का ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी कार्य के लिए आप गुप्त रूप से जो भी देवी देवता का आराधना साधना करते हैं, तो जन कल्याणार्थ करें या व्यक्तिगत करें, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। कब से शुरू होगा और कब जाकर समापन हो रहा है? ये 19 तारीख को माने कल शुरू होगा और इसका 27 को पूर्णाहुति हो जाएगी। क्या महत्व है इसका? इस बीच में इस रुद्रचंडी यज्ञ में महत्व तो इसका अपरंपार तो हम लोग वर्णन करने लायक नहीं है, लेकिन ये जितना भी कार्य होता है, जो भी अपने सांसारिक जीवन में जो आम जनता गृहस्थ जो जी रही, ये सब अनुष्ठान अगर कोई अपने घर में करता है तो बड़े स्तर पर खर्च होता है। तो ये एक सामूहिक शीतला मंदिर के हम लोग की तरफ से माता काली और विश्वनाथ की तरफ से है आदेश कि आप एक ऐसा आयोजन करो जिसमें जितने भी कष्ट हमारे लोग माने जिनको ग्रह दशा झेल रही है, जिनका शादी विवाह का प्रॉब्लम चल रहा है, जिनका शरीर का प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर दवाई दे रहा है ठीक नहीं हो रहा है, रोग पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या शीतला माँ जो है ना हमारी, ये हमारे सनातन धर्म में वो डॉक्टर की भूमिका में है। हम लोग तो निवेदन यही करेंगे आपके माध्यम से जमशेदपुर के वासियों से कि आप आएँ, 1 घंटा 2 घंटा समय दीजिए, स्वामी जी के भाषण में सुनिए। अगर आपको आनंद आए तो कंटिन्यू रहिए। नमस्कार, धर्म संवाद और सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं शशि भूषण शहर के बहुत ही पुराना मंदिर शीतला मंदिर के प्रांगण में है और यहाँ हर बार एक शरद नवरात्र जो चलता है, पिछले 20 सालों से यज्ञ का यहाँ पर यज्ञ होता है। इस यज्ञ का क्या महत्व है, कब से शुरू होता है, और बहुत सारे लोग हमें 2 नवरात्र ही जानते हैं, चैत और एक तरीके से जो दशहरा में होता है, जो अश्विन मास में अश्विनी मास, सही मैंने बोला, और अभी शरद नवरात्र है। तो हमारे साथ तमाम जो है मंदिर के यहाँ पंडित जी लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इस नवरात्र के साथ साथ यज्ञ का क्या महत्व है और क्यों इसमें आपकी भागीदारी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो शशि बाबू और सोशल संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से और मेरे समिति की तरफ से। नवरात्र जो होता है वो 4 नवरात्र होती है। एक चैत में होती है और एक आश्विन में होती है, एक आषाढ़ में होती है और एक माघ की होती है। तो माघ वाली को गुप्त नवरात्र बोला जाता है। इसी में माँ शीतला की पूजा होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो काली लक्ष्मी तो हो गया दुर्गा पूजा के बाद, ये सरस्वती जी का पूजा होगा। इसके बाद साल का समाप्ति करीब हो जाता है। तो ये जो पूजा है, अभी जिस पूजा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये रुद्रचंडी यज्ञ। तो ये शीतला मंदिर के प्रांगण में माँ काली और काशी विश्वनाथ स्फटिक के शिवलिंग 2006 में जमशेदपुर में कहीं नहीं था, तो हम लाए थे और हमारे सब परिवार के लोग और जो जजीमान इस मंदिर के ट्रस्टी हैं बसंत कुमार और उनके पूरे परिवार के लोग, सब लोग मिल के, एक अमित बाबू हैं हमारे बड़े भाई हैं, वो सब लोग मिल के सब किए थे और व्यक्तिगत स्तर पर मैंने इसको उनका स्थापना किया गया था। उसी समय से इस सरस्वती पूजा के अवसर पर उनका हम लोग वार्षिकोत्सव मनाते हैं। तो वार्षिकोत्सव में हम लोग ये रुद्रचंडी यज्ञ जो मंदिर है, माहौल है और देवता का वार्षिकोत्सव है, तो उन्हीं के स्वरूप के अनुसार से रुद्रचंडी यज्ञ 1 दिवसीय से 2010 में 9 दिवसीय हुआ, तब से मंडपीय पूजा हो रहा है। और शहर के और आप लोगों का, सब लोग का सहयोग, माता की कृपा से ये कंटिन्यू होते जा रहा है। और माता की कृपा से ये जब तक ले उम्र रहे, सांस रहे, प्रतिज्ञा यही है कि चलती रहे। कब से शुरू होगा और कब जाकर समापन हो रहा है? ये 19 तारीख को माने कल शुरू होगा और इसका 27 को पूर्णाहुति हो जाएगी। 28 तारीख को इसका भंडारा है। क्या महत्व है इसका? इस बीच में इस रुद्रचंडी यज्ञ में महत्व तो इसका अपरंपार तो हम लोग वर्णन करने लायक नहीं है, लेकिन ये जितना भी कार्य होता है, जो भी अपने सांसारिक जीवन में जो आम जनता गृहस्थ जो जी रही है, मंदिर का जो काम है कि आम जनता के लिए सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनको जो सुलभ व्यवस्था करा सकते देव पितर का, तो ये सब अनुष्ठान अगर कोई अपने घर में करता है तो बड़े स्तर पर खर्च होता है। तो ये एक सामूहिक शीतला मंदिर के हम लोग की तरफ से माता काली और विश्वनाथ की तरफ से है आदेश कि आप एक ऐसा आयोजन करो जिसमें जितने भी कष्ट हमारे लोग माने जिनको ग्रह दशा झेल रही है, जिनका शादी विवाह का प्रॉब्लम चल रहा है,
जिनका शरीर का प्रॉब्लम चल रहा है, डॉक्टर दवाई दे रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, रोग पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या शीतला माँ जो है ना हमारी, ये हमारे सनातन धर्म में वो डॉक्टर की भूमिका में है ना। किसी भी तरह का रोग निवारण इनके आशीर्वाद से, इनका नाम से ही दूर हो जाता है। तो ये ऐसे लोग इसमें आके अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ में यहाँ कथा चल रही है विशेष रामानुज संप्रदाय है ना। रामानुज संप्रदाय के उत्तर भारत के है ना, ये सबसे बड़े वाहक हैं स्वामी लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज। पूरा उत्तर भारत के उत्तराधिकारी हैं और दक्षिण भारत में है चीना स्वामी जी महाराज, दो गो उत्तराधिकारी हैं। और उनके ये शिष्य वैकुंठ स्वामी जी महाराज हरिद्वार पीठाधीश्वर हैं, इनके मुखारबिंद से कंठ होगा और सन्यासी भी हैं। तो हम लोग तो निवेदन यही करेंगे आपके माध्यम से जमशेदपुर के वासियों से कि आप आएँ, 1 घंटा 2 घंटा समय दीजिए, स्वामी जी के भाषण में सुनिए। अगर आपको आनंद आए तो कंटिन्यू रहिए, नहीं तो शीतला माँ का आशीर्वाद लेके अपने घर में आनंद करते रहिए। लेकिन एक बार प्रार्थना जरूर करेंगे सोशल संवाद के माध्यम से कि आप लोग आए, कथा सुने इनका। अगर आपको लगा आनंद आया तो उस आनंद को 2 दिन 4 दिन जितना दिन स्वामी जी के सानिध्यता में मिल रही है उसको ग्रहण कीजिए। और 27 को पूर्णाहुति के बाद 28 को भंडारा है, आप लोग प्रसाद पाइए और शीतला माँ का जयकारा करते अगले साल हम लोग फिर मिलेंगे। और इसी रुद्रचंडी यज्ञ में इसका पूर्णता नहीं होता, इस यज्ञ का पूर्णता नहीं है, ये कंटिन्यू है, हर एक साल होगा। इसीलिए इसके साथ हम पूर्णता शब्द नहीं लगाते हैं। ठीक है, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप यज्ञ के महत्व के बारे में? एक गुप्त नवरात्रि है और इसमें गुप्त साधना का ज़्यादा महत्व होता है। किसी भी कार्य के लिए आप गुप्त रूप से जो भी देवी देवता का आराधना साधना करते हैं, तो जन कल्याणार्थ करें या व्यक्तिगत करें, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। तो हम लोग वार्षिकोत्सव के रूप में इसको यज्ञ का रूप दिए कि हम लोग का भी कल्याण हो और हमसे जो जुड़े हुए हैं और शहर के स्त्री पुरुष बूढ़ा सबका कल्याण हो और माँ और भगवान शिव सब पर कृपा बनाए रहे। इसी उद्देश्य से हम लोग जगह को संचालित करते हैं और करते आ रहे हैं। और यज्ञ के महत्व के बारे में पूछ रहे हैं, तो जैसे गीता में भगवान बोले हैं, हम एक लाइन उद्धृत किए हैं अपने थी में कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ये भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं। इसका मतलब है कि जो संपूर्ण प्राणी जो है वो अन्न से पैदा हुए हैं और अन्न जो है वो यज्ञ से वारिस से पैदा होता है, वारिस जो है यज्ञ से पैदा होती है। यज्ञ के माध्यम से ही सारे कर्म का उद्भव होता है आदमी को। यज्ञ आदमी का जो यही यज्ञ नहीं है जो आप जीवन गृहस्थ आश्रम में जा रहे, वो भी यज्ञ है। यज्ञ का महत्ता और विशेषता बहुत विशाल है। तो पहले आइए, समझिए, इसमें जानिए और आनंद लीजिए। यज्ञ का बहुत महत्व है, नहीं कहा जा सकता है, बहुत बहुत बहुत।